कहानी शुरू होती है एक सरसब्ज और पुरसुकून जंगल से, जहां एक बड़ा सा ओगर रहता है जिसका नाम है श्रेक। वो अपने दलदली घर यानी स्वैम्प में बिल्कुल अकेला जिंदगी गुजारता है। लोग उससे डरते हैं और वो भी लोगों से दूर रहना ही पसंद करता है। शुरू ही में हमें अंदाज़ा हो जाता है कि श्रेक आम हीरो जैसा नहीं है। ना वो खूबसूरत है, ना दिलकश, बल्कि थोड़ा सा सख्त मिजाज और डरावना ज़रूर है, मगर अपनी दुनिया में खुश है। दूसरी तरफ एक छोटे कद लेकिन बहुत बड़े गुरूर वाला हुक्मरान है, लॉर्ड फार्क्वाड। वो अपनी रियासत डेविलैक को मुकम्मल और बेऐब बनाना चाहता है। इसी नाम नेहाद कमाल के चक्कर में वो तमाम परियों की कहानियों के किरदारों को उनके घरों से निकाल देता है। सिंड्रेला, पिनोकियो, थ्री लिटिल पिग्स और दूसरे सब किरदार बेघर हो जाते हैं, और ये सब जाकर पनाह लेते हैं कहाँ? श्रेक के दिलदल में। अचानक श्रेक के घर के बाहर भीड़ लग जाती है। उसका सुकून बर्बाद हो जाता है। गुस्से में वो फैसला करता है कि उसे इस मसले का हल निकालना होगा। यहीं दाखिल होता है एक निहायत बातूनी और पुरजोश गधा। वो श्रेक को हीरो समझने लगता है और उसका दोस्त बनने की पूरी कोशिश करता है। श्रेक साफ जाहिर करता है कि वो अकेला रहना चाहता है, मगर गधा उसके साथ चिमट जाता है। आखिरकार दोनों मिलकर लॉर्ड फार्क्वाड के पास जाते हैं ताकि श्रेक अपना दिलदल वापस हासिल कर सके। लॉर्ड फार्क्वाड श्रेक को एक पेशकश देता है। अगर वो शहजादी फियोना को एक खतरनाक किले से, जहां एक खौफनाक ड्रैगन पहरा दे रहा है, बचा लाए, तो उसके बदले में उसे उसका दिलदल वापस मिल जाएगा। मजबूरन श्रेक ये मिशन कबूल कर लेता है। ये मरहला मुहिम जोई से भरपूर है। एक पुराना और टूटा हुआ पुल, नीचे उबलता हुआ लावा और सामने आग उगलता हुआ ड्रैगन। श्रेक हिम्मत नहीं हारता। वो खतरात का सामना करते हुए किले की बुलंद मीनार तक पहुंचता है और शहजादी फियोना को आज़ाद करा लेता है। लेकिन फियोना एक रिवायती शहजादी की तरह बर्ताव करती है। वो समझती है कि उसे बचाने वाला कोई जर्रा बख्तर पहने शहजादा होगा। जब वो देखती है कि उसे एक ओगर ने बचाया है तो वो हैरान रह जाती है। वापसी के सफ़र में फियोना कुछ अजीब सी लगती है। जैसे ही शाम होती है वो खामोश और बेचैन हो जाती है और रात को खुद को छुपा लेती है। बाद में मालूम होता है कि उस पर एक जादुई लानत है। दिन के वक्त वो इंसान होती है और रात के वक्त ओगर बन जाती है। उसे हमेशा के लिए बदलने के लिए सच्चे प्यार की ज़रूरत है। सफ़र के दौरान श्रेक और फियोना के बीच आहिस्ता आहिस्ता कुर्बत बढ़ती है। दोनों को तन्हाई पसंद है, दोनों को लोगों ने ज़ाहिरी शक्ल की वजह से जज किया है और दोनों के दिल नरम है। एक मौके पर फियोना मार्शल आर्ट्स इस्तेमाल करके रॉबिन हुड को शिकस्त देती है, जिससे श्रेक काफ़ी मुतासिर होता है। पहली बार श्रेक को महसूस होता है कि शायद कोई है जो उसे समझ सकता है। एक रात श्रेक गलती से फियोना और गधे की बातचीत का सिर्फ आधा हिस्सा सुन लेता है। फियोना दरअसल अपनी लानत के बारे में बात कर रही होती है, मगर श्रेक को लगता है कि वो उसे बदसूरत अफरीद कह रही है। उसका दिल टूट जाता है। वो समझता है कि फियोना भी उसे दुनिया की तरह ठुकरा देगी। लॉर्ड फार्क्वाड फियोना से शादी करने वाला होता है ताकि वो बाज़ाब्ता तौर पर बादशाह बन सके। शादी की तकलीफ शुरू हो जाती है। इसी दौरान गधा और ड्रैगन भी वहां आ जाते हैं। ड्रैगन लॉर्ड फार्क्वाड को निगल लेता है। सब हैरान रह जाते हैं। श्रेक सबके सामने अपने दिल का इजहार करता है कि वो फियोना से मोहब्बत करता है। शाम होते ही फियोना ओगर में तब्दील हो जाती है। वो सोचती है कि अब श्रेक उसे कबूल नहीं करेगा, लेकिन श्रेक कहता है कि वो उसे इसी सूरत में पसंद है। सच्चे प्यार का जादू असर दिखाता है और फियोना हमेशा के लिए ओगर बन जाती है। आखिरकार दोनों अपने दिलदल में वापस जाकर खुशगवार जिंदगी शुरू करते हैं, एक मुख्तलिफ मगर खूबसूरत अंजाम के साथ।